अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो थ्योरम 1 है, इफ पावर सीरीज एफ जेड बराबर समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली फॉर mod z minus z naught less than r. Using the ratio test, show that the radius of the convergence of the power series r बराबर लिमिट एट टेन टू इन्फिनिटी mod a n अपॉन a n प्लस 1। तो प्रूफ, सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। एफ जेड बराबर समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर, और ये कन्वर्ज हो रही, कन्वर्ज कंडीशन है जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर। तो हमारा जेड एन है, ये हमारा ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन। तो हमें रेशियो टेस्ट यूज करना है। तो रेशियो टेस्ट होता है लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मॉड जेड एन प्लस 1 अपॉन जेड एन। तो यहाँ जेड एन प्लस 1 आ जाएगा हमारा ए एन प्लस 1 जेड माइनस जेड नॉट पावर एन प्लस 1। तो इस टेस्ट में रख देते हैं वैल्यू। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी नॉट, यहाँ रख देते हैं ए एन प्लस 1 जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन मॉड क्लोज। अब जेड माइनस जेड नॉट ये ऊपर जाएगा तो एन कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा लिमिट इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1 माइनस का एन अपॉन ए एन। ये आ गया हमारे पास लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन जेड माइनस जेड नॉट। ये तो हम जानते हैं लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी जेड एन प्लस 1 अपॉन जेड एन बराबर, इसकी वैल्यू आती है कुछ एल मान लेते हैं, तो इसको हम एल मान लें। तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस देखिए, कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली, सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एल लेस देन 1। ये पूरा एल है। तो हमने लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी पूरा लिख लिया, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इंटू जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन 1। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। इसे मॉड की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं जेड वन इंटू जेड टू मॉड बराबर मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू, इसका यूज कर लिया। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन जेड माइनस जेड नॉट लेस देन 1। इसको हम नीचे डिवाइड में ले जाते हैं। तो जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एक अपॉन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन, तो ये ऊपर चला जाएगा लिमिट ए एन अपॉन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 का मॉड, और ये हो जाएगा हमारा आर, क्योंकि जेड माइनस जेड नॉट लेस देन क्या होता है आर। तो ये आर बराबर हो गया लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 का मॉड। ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो फार्मूला हमारा निकल के आया है, इसमें देखिए क्या है ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। जो सीरीज का जो nth टर्म होता है, जो कोफिशिएंट होता है सीरीज का, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फार्मूले में आया है। अर्थात जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, पावर सीरीज की जो है ए एन टर्म पे निर्भर कर रही है, कोफिशिएंट पर निर्भर कर रही है। तो आर बराबर लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन का मॉड। तो यहाँ हम कैसे ले लेते हैं, यदि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन को क्या मान लें एल, तो फर्स्ट केस में तो आर बराबर हमारा आ जाएगा एक अपॉन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का मॉड, तो ये जाएगा एक अपॉन ए एल। अगर हम सेकेंड केस में क्या है, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की वैल्यू अगर जीरो आती है तो आर बराबर वन अपॉन जीरो, ये क्या आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर थर्ड केस में अगर इन्फिनिटी है आती है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, तो आर अपॉन वन अपॉन इन्फिनिटी बराबर जीरो। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी के बीच में रहती है। जीरो का मतलब है ये सेंटर पे कन्वर्ज होगा, और इसका मतलब है, इस रेडियस का मतलब है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एनी वैल्यूज ऑफ जेड वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी। थ्योरम 2, इफ पावर सीरीज समय से ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली फॉर मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर यूजिंग द रूट टेस्ट द सो दैट द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज आर बराबर एक अपॉन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन का मॉड की पावर वन बाई एन। तो हम इसे रूट टेस्ट से प्रूव करेंगे। तो प्रूफ, सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं एफ जेड बराबर समेसन ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन। तो जहाँ हमारा जेड एन क्या है, हमारा ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन यूजिंग रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट का फार्मूला था लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड की जेड एन का मॉड की पावर वन बाई एन, और ये होता है हमारा एल के बराबर। तो इस पर रख देते हैं जेड एन की वैल्यू। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन माइनस ए एन इंटू जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन का मॉड पावर वन बाई एन। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो एन का मॉड वन बाई एन इंटू जेड माइनस जेड नॉट पावर एन का मॉड वन बाई एन। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन का मॉड वन बाई एन, तो ये आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट का मॉड की पावर एन इंटू वन बाई एन। तो ये एन से कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड वन बाई एन, और ये मॉड जेड माइनस जेड नॉट। तो ये किसके बराबर है, एल सीरीज converges absolutely L लेस देन वन। तो जो L की वैल्यू है वन से छोटी होनी चाहिए, तो ये है वैल्यू। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन का मॉड की पावर वन बाई एन मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन वन। तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एक अपॉन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन का मॉड वन बाई एन, और ये होगा हमारा आर। तो आर बराबर हो गया एक अपॉन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड की पावर वन बाई एन। तो हमने इसके तरीके लिख लिया, आर बराबर एक अपॉन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड की पावर वन बाई एन। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला प्रूफ हो गया। तो आर जो हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, ए एन कोफिशिएंट पे। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं कुछ एल। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड की पावर वन बाई एल बराबर
1/n बराबर मान लिया हमने l, तो r बराबर आ जाएगा 1/l, या सिंपली हम इसे लिख सकते हैं 1/r बराबर l बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an मॉड की पावर 1/n। तो अगर हमारी सीरीज बाउंडेड सीरीज दे रखी होती है तो उसके लिए हम यह फार्मूला यूज़ करते हैं r बराबर 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमियम an का मॉड की पावर 1/n, सुप्रीमियम an का मॉड की पावर 1/n। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जिनका यूज हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए करेंगे। तो हमने जो फार्मूला ड्राइव किए हैं रेडियस कन्वर्जेंस, उस पर सवाल लगा लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, ये दे रखी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पावर सीरीज के फॉर्म में f(z) बराबर समेसन 3 प्लस का 4i पावर n इंटू जेड की पावर n। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r जो होता है हमारा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 का मॉड, और दूसरा फॉर्म होता है 1/r लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an का मॉड की पावर 1/n। 1/r हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि इस पर थोड़ा यहाँ अटपटा लगता है, लिमिट लगाने लिखने में गलती हो जाती है, तो इसलिए मोस्टली होता है इस तरीके से फॉर्म में लिखते हैं, जिससे क्या रहता है हमारा गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हम इस वाले का यूज करेंगे फार्मूले का, इस पर दोनों का यूज कर सकते हैं और हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो हम इसको यूज करेंगे रूट टेस्ट से। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 प्लस 4i मॉड पावर 1/, और ये n का मॉड की पावर 1/n, तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 प्लस 4i पावर n का मॉड की पावर 1/n। तो 1/r बराबर तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको इस तरीके लिखा जाएगा 3 प्लस 4i का मॉड की पावर n इंटू 1/n से n कैंसिल हो जाएगा। तो मॉड की वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 बराबर 5। तो ये 1/r बराबर ये 5 आ गया, तो r बराबर आ जाएगा 1/5। अभी हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था जो हमने रूट टेस्ट निकाला था, अब हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी कितनी निकल के आनी चाहिए, r बराबर 1/5 वैल्यू निकल के आनी चाहिए। अब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और रेडियस निकालेंगे और सीरीज की सीरीज दे रखी है f(z) बराबर समेसन 3 प्लस 4i पावर n जेड की पावर n। तो यहाँ an बराबर, क्योंकि हमारा जो रेडियस डिपेंड करती है क्या है an कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि सीरीज का ये क्या होता है an कोफिशिएंट होता है। तो 3 प्लस 4i की पावर n, तो यहाँ an प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 4i की पावर n प्लस 1। तो r बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 प्लस 4i की पावर n अपॉन 3 प्लस 4i की पावर n प्लस 1 का मॉड, ये नीचे आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3 प्लस 4i पावर n प्लस 1 माइनस का n। तो नीचे बचेगा r बराबर 1 अपॉन मॉड 3 प्लस 4i, तो इसका मॉड लेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट
9 + 16 तो ये जाएगा 1/√25, तो ये जाएगा 1/5। तो r बराबर 1/5। तो इस तरह से भी हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी, r बराबर 1/5। और हमारी रेशियो तरह से निकल के वही आ रही है, r बराबर 1/5। यहाँ दोनों फार्मूला का हमने डेरिवेशन किया और उन पर हमने क्या एक क्वेश्चन लगाया दोनों का यूज करके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।